ओम शांति। प्यारे शिव बाबा, हर रोज मुरलियों में हम बच्चों को स्वमानों की माला पहनाते हैं। वास्तव में यह स्वमान ही आत्मा के लिए खुराक है। जब हम इन स्वमानों का निरंतर अभ्यास करते हैं तो यह स्वमान हमारे लिए वरदान बन जाते हैं। स्वमानों की स्मृति मात्र से ही हम आत्माएं शक्तिशाली बन जाती हैं और फिर कोई भी कार्य हमारे लिए असंभव नहीं रहता। सब सहज सफल हो जाते हैं। हमारी दिनचर्या से जुड़े सभी कार्यों में सिद्धि प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक शक्तिशाली स्वमान का अभ्यास ही बहुत मदद करता है। वह स्वमान हमें सदा के लिए सफलता मूर्त बना देता है। लेकिन बाप दादा के महावाक्य हैं कि हिम्मत का एक पहला कदम आप बच्चों का और फिर 1000 कदम मदद बाबा के। मददगार जरूर है और अंत तक रहेंगे, ये गारंटी है। लेकिन किसकी मददगार? जो हिम्मत का पहले पांव आगे करते हैं, फिर बाप मदद का दूसरा पांव उठाने में संपूर्ण मदद करते हैं। हिम्मत का पांव उठाओ नहीं और सिर्फ को बाबा आप कर लो ना, बाबा आप कर लो, तो बाप दादा भी कहेगा ठीक है, पहले पांव तो रखो। एक पांव भी नहीं रखेंगे तो क्या कैसे होगा? इसलिए इस वर्ष में हर समय ये चेक करो कि हिम्मत के पांव मजबूत है। बाप को कहने के पहले ये चेक करो, हिम्मत का पांव बढ़ाया और मदद नहीं मिले, ये असंभव है। सिर्फ थोड़ा सा हिम्मत का पांव बढ़ाओ। इसीलिए गया हुआ है, पहला शब्द क्या आता है? हिम्मत दे बच्चे, मदद दे बाप। इसको उल्टा नहीं करो, मदद दे बाप और फिर मत बचो। बाप तो मुस्कुराते रहते हैं, वाह मेरे बच्चे लाडले, वाह। निश्चय से हिम्मत का पांव जरा भी आगे करेंगे तो बाप पदम गुना मदद के लिए, हर एक बच्चे के लिए हर समय तैयार है। एक होता है स्वमान और इसके विपरीत एक होता है देहभान।
हम जानते हैं देहभान के कारण ही सारे विकारों का जन्म होता है और फिर आत्मा कमजोर होती जाती है। लेकिन स्वमानों का अभ्यास देहभान को भी समाप्त करता है और आत्मा को शक्तिशाली बना देता है। प्रतिदिन सवेरे सवेरे मुरली में बाबा हमें जो स्वमानों की स्मृति दिलाते हैं, अगर दिन भर उन स्वमान में स्थित होकर हम कर्म करें तो स्वमान के आगे देहभान ऐसे भागता है जैसे प्रकाश के आगे अंधकार भाग जाता है। ना समय लगता और ना ही मेहनत लगती। इसलिए हमें सदा ही स्वमानों की स्मृति का स्विच ऑन रखना है। जैसा कि कई दिनों से हम कुछ एक शक्तिशाली स्वमानों पर योग का प्रयोग कर रहे हैं, उसी श्रृंखला में आज हम अभ्यास करेंगे मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं। तो चलिए आज योग में इस स्वमान का गहन अनुभव करें। तो सर्वप्रथम याद करें अपने वर्तमान ब्राह्मण स्वरूप को, स्वयं को स्मृति दिलाएं, मैं कौन हूं। भगवान उवाच, मैं आत्मा डायरेक्ट ईश्वर की रचना ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हूं। मैं ब्राह्मण देवताओं से भी उच्च हूं। मुझ आत्मा का पिता, शिक्षक और सतगुरु स्वयं भगवान बना है। साकार मुरली में बाबा ने कहा है, तुम इस दुनिया में सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण आत्माएं हो। तुम्हारे ब्राह्मण धर्म में जो ताकत है, ऐसी ताकत दुनिया के और किसी भी धर्म में नहीं है। और हमें यह ताकत बाप द्वारा मिलती है। बाबा की याद से ही हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। बाबा ने बताया है कि तुम ब्राह्मण सारे विश्व को शांत बनाने वाले और श्रीमत पर सर्व की सद्गति करने वाले हो। बच्चे, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो और विश्व के भी मालिक बन रहे हो। जरा सोचिए, भगवान हमें कितना ऊंचा स्वमान दे रहे हैं। यह सुनकर आत्मा को कितना रूहानी नशा चढ़ जाता है, रोम रोम खिल उठता है। जिसका साथी स्वयं ईश्वर हो, हजार भुजाधारी भगवान पिता बनकर जिसकी पालना कर रहा हो, भला सफलता उससे दूर कैसे जा सकती। अपने आप को बार बार ये स्मृति दिलाएं कि ज्ञान का सागर बाबा मेरा शिक्षक है। सर्वशक्तिमान त्रिलोकीनाथ मेरा सतगुरु बना है। सतगुरु शिव बाबा से मुझे यह वरदान मिला हुआ है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। मैं सदा सफलता मूर्त आत्मा हूं। कुछ पलों के लिए मन में बार बार इस स्वमान को दोहराएं और अपने अंदर फील करें। इसका अभ्यास हमें दिन में भी बार बार करना है। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है।
मुझे ईश्वर ने वरदान दिया है, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। इस स्मृति से मेरे सारे बिगड़े कार्य संवर रहे हैं, सब विघ्न नष्ट हो रहे हैं, सब मेरे सहयोगी बन रहे हैं और मैं आत्मा सदा सदा के लिए सफलता मूर्त बन गई हूं। प्यारे शिव बाबा, आपका दिल से शुक्रिया। आपने मेरा पूरा जीवन बदल दिया। मेरा हर संकल्प, श्वास और समय ईश्वरीय सेवा में लगाकर सफल कर दिया बाबा। मेरा जीवन धन्य हो गया। ऐसे मीठे बाबा का आभार व्यक्त करने के लिए आओ चलते हैं बाबा के पास परम धाम घर में। अपने मन बुद्धि रूपी विमान में बैठकर उड़ चलें स्वीट साइलेंस होम की ओर। मन में यही शुद्ध भाव हो कि आज दिल की सारी बातें बाबा के साथ शेयर करेंगे।
उड़ चले बाबा के पास। अभी अपने सम्मुख देखें बाबा का चमकता हुआ दिव्य स्वरूप, और जो भी मन के भाव हैं रख दें सब बाबा के सामने। बड़े प्यार से कहें, मेरे बाबा, मीठे बाबा, ओ प्यारे बाबा, दिल की गहराइयों से आपका लाख लाख शुक्रिया, बारंबार शुक्रिया बाबा। आपने अपना बनाकर, इतने खजाने देकर, बेहद का रूहानी प्यार देकर, असीम शक्तियां और इतने गुण देकर मुझ आत्मा को भरपूर कर दिया, हर प्रकार से संपन्न और समृद्ध बना दिया बाबा। मीठे बाबा, आपका जितना भी गुणगान करूं, जितनी आपकी महिमा गाऊं, वो कम है। कितने उपकार किए हैं बाबा आपने मुझ पर। महसूस करें जैसे कि अव्यक्त भाषा में बाबा कुछ कह रहे हैं। बाबा के मन के भाव सुनने के लिए अब कुछ पल मन मनाभव हो जाएं। महसूस करें जैसे बाबा कह रहे हों, बच्चे, सफलता तुम्हारे गले का हार है। तुम्हारे लिए यह सफलता बाप का वर्षा है। जो बाप का सो आपका। आज बाबा अपना सब कुछ तुम्हें देकर वानप्रस्थी होना चाहते हैं। तुम बच्चों की खातिर अपना सर्वस्व लुटाने के लिए आज बाबा तैयार है। हे प्रियात्मन, ये मौका फिर नहीं आएगा। जो कुछ भी उनसे लेना है, जितना लेना है, आज ले लो। भोलेनाथ बाप के सभी भंडारे आज खुले हुए हैं। याद करो बाबा के क्या क्या खजाने हैं। ज्ञान, गुण, शक्तियां, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, मुक्ति, जीवन मुक्ति और ना जाने कितने ही खजानों के भंडार हैं बाबा। फील करो, इन सभी खजानों पर मेरा अधिकार है। कुछ सेकंड के लिए इन सभी खजानों एवं प्राप्तियों से स्वयं को भरपूर होता अनुभव करें।
अब बाप समान सर्व खजानों से भरपूर होकर मास्टर सागर बनकर आओ चले वापस स्थूल वतन की ओर। याद करो उन ईश्वरीय महावाक्यों को जिसमें बाबा ने कहा है, जितने खजाने बांटोगे उतना ही ये बढ़ेंगे, जितना सफल करेंगे उतना सफलता मूर्त बनेंगे। बाबा ने मुझे विश्व कल्याण के निमित्त बनाया है, तो आइए ग्लोब के ऊपर बैठकर पूरे संसार की आत्माओं को इन खजानों से भरपूर कर दें। बार बार विचार करें, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेंगे। अपने स्वमान को स्मृति में लाएं, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, विश्व की आधार मूर्त आत्मा हूं, मैं उद्धार मूर्त आत्मा हूं। बाबा से मिले सभी खजाने मुझे सबको बांटने हैं, मुझे सबका कल्याण करना है, सबको भरपूर करना है। कुछ सेकंड के लिए ऐसा अनुभव करें, हमारे ऊपर बाबा के सर्व खजानों की बारिश हो रही है और मुझ आत्मा से किरणें निकलकर सारे संसार की आत्माओं तक बाबा की शक्तियों एवं खजानों को पहुंचा रही हैं। सारे विश्व की आत्माएं भरपूर हो रही हैं। सभी की शुद्ध मनोकामनाएं पूर्ण हो गई हैं। बाबा से मिले वरदान और खजाने पाकर सारे संसार की आत्माएं तृप्त हो गई हैं।
इन करोड़ों आत्माओं की दुआएं मुझे मिल रही हैं। ये दुआएं ही मुझे बहुत हल्कापन महसूस करा रही हैं और मुझे ये भी महसूस हो रहा है जितने ईश्वरीय खजाने आज मैंने सफल किए, उतना ही मैं आत्मा सफलता मूर्त बन गई। इस युग के मेहताओं को सदा स्मृति में रखो। असंभव संभव होना ही है, क्योंकि ये युग सफलता का युग है। असंभव संभव होने का युग है। ब्राह्मण की जन्म पत्री में सफलता उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। ये विशेष स्मृति में इमर्ज करो कि सब तरफ से सफलता मुझे श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है। अव्यक्त बाप दादा ने महावाक्यों में कहा हुआ है कि हर दिन अपने आप को चेक करना कि सफलता मूर्त बन समय, श्वास, खजाने, शक्तियां, गुण सब सफल किया, क्योंकि अभी की सफलता से ही भविष्य बनता है। अभी जो सफल किया उसका फल 21 जन्म के लिए जमा हो जाता है। ईश्वरीय महावाक्यों में स्पष्ट है कि अगर आप अभी समय सफल करते हो तो भविष्य में आपको फुल समय के लिए राज्य भाग्य की प्राप्ति होती है। अगर
श्वास सफल करते हो, अर्थात श्वासोश्वास बाबा को याद करते हो, तो 21 जन्म सदा स्वस्थ रहेंगे। कभी भी स्वास्थ्य में कोई कमी नहीं रहेगी। और जो खजाने जमा करते हो, जैसे सबसे बड़ा खजाना है ज्ञान का, तो ज्ञान का खजाना सफल करने से भविष्य में आप ऐसे ज्ञानी समझदार बन जाते हो जो आपको कोई वजीर की राय नहीं लेनी पड़ती, बल्कि स्वयं ही अपना राज्य अखंड अटल चलाते हो। आपके राज्य में वहां कोई विघ्न नहीं आ सकता। ऐसे एक जन्म सफल किया और अनेक जन्म सफलता का वरदान प्राप्त करते हो। फिर जो शक्तियां प्राप्त हैं, उनको स्व प्रति व दूसरों के प्रति अगर सफल करते हो, तो भविष्य में आपके राज्य में कोई भी शक्ति की कमी नहीं रहेगी। अगर गुणदान करते हो, तो अंतिम जन्म तक आपके जो जड़ चित्र बनते हैं, उनमें लास्ट तक आपकी महिमा देखो क्या करते हैं। सर्वगुण संपन्न कहते हैं ना। तो इस प्रकार एक जन्म सफल करने से अनेक जन्म के अधिकारी बन जाते हो। तो आज से ये लक्ष्य रखना, एक श्वास एक सेकंड भी असफल नहीं हो, जमा करना है। जमा का समय यह एक छोटा सा जन्म और फल का समय 21 जन्म। ब्रह्मा बाप समान बनने का आधार भी यही है। अपना सर्वस्व सफल कर दो, जैसे बाबा ने किया। बाप समान बनने का लक्ष्य है, तो उन्हें पूरा फॉलो करो। बाप को फॉलो करने का मंत्र, सफल कर सफलता मूर्त बनो, यही मंत्र है। जो भी संकल्प करो, पहले चेक करो क्या ब्रह्मा बाप का ये संकल्प रहा। जब बोलते हो तो भी चेक करो, बाप समान बनना है ना। तो संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क में आने से पहले सोचो, चेक करो क्या ब्रह्मा बाप का ऐसा रहा, और फिर ऐसा ही स्वरूप बन जाओ। आज से ये स्लोगन याद रखना कि बाप समान बन सफल करना है और सफलता मूर्त बनना ही है।
दिल